हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक प्रसाद। आज हम आप लोगों को रे ऑप्टिक्स में मिरर इक्वेशन को प्रूव करवाएंगे। देखो बच्चों, मिरर इक्वेशन को वो भी आपको कनकेव मिरर में प्रूव करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कनकेव मिरर यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, ये कनकेव मिरर है और ये जो उभरा हुआ पार्ट है वो पॉलिश किया गया है। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये जो देखते रहे मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वे क्या कहलाएंगे, पोल। तो ये मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर ये पोल। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक फोकस ऐसे करके मान लिए लेट, और यहाँ पर मान लीजिए हम लोग क्या सी है, तो ये फोकस पॉइंट है और ये क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम लोग एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। क्या ले लें बच्चों हम लोग, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक रे यहाँ पे गया और ये रिफ्लेक्ट होकर के सी और एफ के बीच में आएगा बच्चों। कहाँ आएगा ये, सी और एफ के बीच में। तो ये आपको रे ऑफ लाइट हुआ। ठीक, और ये जो रिफ्लेक्ट हुआ बच्चों, तो यहाँ पर एक हम लोग नॉर्मल लाइन ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन है ये बच्चों, तो ये एंगल जो कहलाएंगे आपको क्या कहलाएंगे, आई, ये एंगल क्या कहलाएंगे, आर। और ये जो नॉर्मल लाइन है बच्चों कहाँ से मिलेंगे, सी से। आप लोग पढ़ेंगे ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या पिछले लेक्चर आप देख लीजिए यूट्यूब पे, हम पढ़ाएं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक नॉर्मल लाइन से ड्रॉ करते हैं, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। ये एंगल होता है आई, ये एंगल होता है आर। ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये नॉर्मल लाइन आपको कहाँ से मिलेंगे, सी से होकर के। ठीक, एक रे ऑफ लाइट बच्चों क्या होंगे, ये सीधे जाएंगे ऐसे करके सीधे। अगर ये सीधे प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएंगे तो फिर टकरा करके पुनः टकरा करके वापस ये आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर पॉइंट, तो ये जो बच्चों है, ये जो पॉइंट यहाँ पर दो एक तो रे गए यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आया, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से गया पुनः टकरा करके वापस आ गया। तो दो रे को टकराने पर ये पॉइंट यहाँ पर आया इंटरसेक्टिंग। ये आपको क्या कहलाएंगे, इमेज। ये इसका इमेज है। पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट था तो पॉइंट साइज का इमेज बना, कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को लेट कर लेते हैं अल्फा, इस एंगल को बीटा, और इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, लेट गामा। इस एंगल को हम लोग ऐसे कर दीजिए, होगा गामा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे ये एंगल आई है और एंगल आर है, मतलब नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे है। तो नॉर्मल लाइन इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है आई, और नॉर्मल लाइन रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वे होते हैं आर। तो आई और आर बराबर है तो हम क्या करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं और इसको भी थीटा मान लेते हैं। आई इक्वल टू आर इक्वल टू थीटा, तो ये भी थीटा ये भी थीटा, जो आई और आर इक्वल है तो थीटा ले लिए हम। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या पॉइंट ले लेते हैं, कुछ लाइन मान लीजिए, यहाँ पर क्या मान लीजिए, क्यू। ठीक, और यहाँ पर डॉट डॉट करके बच्चों एक लाइन ऐसे करके खींच लेते हैं ना, ये आपको नॉर्मल लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ले लिए हैं। और यहाँ पर हम लोग देते हैं क्या, पी डैश। एक बात आप लोग याद रखेंगे, ये पी डैश और पी के बीच में एकदम स्मॉल डिस्टेंस होता है, बहुत डिस्टेंस छोटा होता है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि आगे चल करके इसका यूज है, फिर आगे आपको बताएंगे। एक बात और छोटा छोटा याद रखेंगे आप लोग, पी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आर। ऐसे ऐसे करें थोड़ा सा यहाँ पर आर, ये आर क्या कहलाएंगे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, पी से लेकर के आई तक के जो डिस्टेंस वे कहलाएंगे भी, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या कहलाएंगे बच्चों, ये इमेज डिस्टेंस है। पी से लेकर के अब तक के क्या कहलाएंगे, फोकल लेंथ कहलाएंगे। क्लियर। और यहाँ पर बच्चों ये ऑब्जेक्ट था, ये ओ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पी से लेकर के ओ तक के दूरी क्या कहलाएंगे, यू। यू को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा देख लें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बच्चों, पी ओ है। तो पी ओ बराबर क्या कहलाएंगे, यू। उसके बाद में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पी सी इक्वल टू क्या कहलाएंगे, आर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या है, पी आई है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बच्चों क्या यहाँ पर है, पी आई है। तो पी आई इक्वल टू यहाँ पर क्या होंगे, भी। और फोकल लेंथ बच्चों क्या है, फोकल लेंथ पी एफ इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल एफ। ठीक है बच्चों, स्मॉल एफ है ना, ये कैपिटल एफ है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, हम लोग कैसे मिरर इक्वेशन को प्रूव कराएंगे, कैसे कैसे, उसका क्या रूल है, क्या समझ यहाँ पे है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, देखिए बहुत ईजी में आपको प्रूव करवाएंगे मिरर इक्वेशन। इन ट्रायंगल ओ
क्यू सी, ओ क्यू और सी में देखिए आप लोग पता होगा एक ट्रायंगल में एक रूल ऐसा होता है, यहाँ पर देखो बच्चों एक एंगल ये है और एक एंगल ये और एक एंगल ये है, और ये जो है एक्सटीरियर एंगल है। तो एक बात मान लो यहाँ पर ये एक्स है, वाई है, ठीक है, यहाँ पर जेड है, मान लीजिए यहाँ पर जेड है, या इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसा मान लो जेड है, या मान लीजिए पी है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है तो इसके बगल वाले एक एंगल को छोड़ दीजिए, शेष जो दो एंगल बच जाएंगे दोनों के एड इसके इक्वल टू के बराबर हो जाएंगे, मतलब पी बराबर यहाँ पर क्या होंगे बच्चों एक्स प्लस वाई। तो उसी प्रकार आप लोग देखिए बच्चों यहाँ पर है ओ क्यू सी में ये एक्सटर्नल एंगल क्या है बीटा है, तो बीटा बराबर क्या होगा इसके बगल वाले एंगल को छोड़ करके जो शेष एंगल दो बचा है यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा, दोनों को जोड़ करके बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, बीटा बराबर थीटा प्लस अल्फा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग क्या है, इन ट्रायंगल सी क्यू आई, सी क्यू आई में देखो बच्चों उसी प्रकार यहाँ पर क्या है गामा है, गामा के बगल वाले एंगल को छोड़ दीजिए, शेष दो एंगल उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या कहलाएंगे, गामा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, थीटा का वैल्यू। तो ये बीटा यहाँ पर आ जाएगा नहीं, तो गामा माइनस बीटा इक्वल टू क्या आएंगे, थीटा। और इस थीटा के वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों ऑलरेडी से तो बीटा था ही, और यहाँ पर बच्चों और क्या है, ये थीटा की जगह पुट कर देंगे। यहाँ पर है तो गामा माइनस बीटा, अब प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों अल्फा, ये माइनस में बीटा इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो बीटा प्लस बीटा इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। तो एगो बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 2 बीटा गामा प्लस अल्फा। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटा बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात सब है ना। हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी डैश में हम लोग यहाँ पर क्या लिख लें बच्चों, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर पी बाई होता है बी, परपेंडिकुलर अपन में क्या होता है बेस। तो ये हो गया आपको क्या, परपेंडिकुलर, तो क्यू पी डैश अपन में बेस। तो बेस क्या कहेंगे बच्चों, ओ पी डैश, बेस इन ओ पी डैश है। लेकिन आपको पहले बता दिए जो ये पी डैश और पी के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, तो ओ पी डैश की जगह पर आप ओ पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आपको आ गया। एक छोटा सा और बात याद रखेंगे, रे ऑप्टिक्स में अभी तक जितना आपको क्लास लेंगे तो याद रखना, इस ऑप्टिक्स में टेन अल्फा और साइन अल्फा इतना स्मॉल एंगल होता है कि आप टेन अल्फा के जगह पे अल्फा लिख सकते हैं, और साइन अगर अल्फा हो तो उसके जगह पर अल्फा लिख सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो टेन अल्फा बराबर क्यू पी डैश, नीचे में क्या होगा बच्चों पी, तो अभी बता दिए टेन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, तो या अल्फा इक्वल टू क्यू पी डैश, नीचे में क्या हो जाएगा ओ पी। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल सी क्यू पी डैश हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर है टेन बीटा। तो टेन बीटा बराबर वही पी बाई बी, परपेंडिकुलर, नीचे में बेस है, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा क्यू पी डैश, नीचे में क्या लिखेंगे सी पी डैश। तो सी पी डैश को आप लोग सी पी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पी और पी डैश के बीच का एंगल बहुत, मतलब ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग है क्या, सी पी। एक बच्चों यहाँ पर एक बात और लिख लिया, ये क्यू पैड यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख लीजिए, हाँ तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये क्यू पी डैश है ना, नीचे में ओ पी जो है, ओ पी का यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यू है तो क्या लिख दें आप लोग, यू। क्लियर, उसी प्रकार अगर यहाँ पर है ना क्यू पी डैश, नीचे में यू है तो यू दे दें, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों यहाँ पर क्या है, क्यू पी डैश है तो यहाँ पर लिख दीजिए क्यू पी डैश, और सी पी की जगह पर यहाँ पर क्या लिख सकते, देखो ना बच्चों, सी पी बोलो चाहे पी सी बोलो, क्या कहलाएंगे आर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर है इन ट्रायंगल आई क्यू पी डैश में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, देखो टेन गामा बना वही परपेंडिकुलर अपन बेस, तो क्यू पी डैश, नीचे में क्या है आई पी डैश को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, आई पी या पी आई, जो कुछ भी कर दीजिए, आई पी या पी आई कर दीजिए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाए क्यू पी डैश, आई पी बोलो चाहे पी आई बोलो, तो पी आई बराबर बच्चों क्या है, भी है। अच्छा यहाँ पर एक बात यहाँ पर छोड़ दिए थे, क्या छोड़ दिए थे, तो इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है, क्या, क्योंकि टेन बीटा इतना हुआ, तो या बीटा इक्वल टू क्यू पी डैश अपन में आर।
ठीक। अब यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल आई क्यू पी डैश टेन गामा बराबर क्यू पी डैश, नीचे में हो जाएगा क्या बच्चों पी आई, तो क्यू पी डैश पी आई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों भी, या वह देखो तो नीचे में दिखाई दे रहा है क्या, चलिए ठीक ठीक। तो कैमरा बराबर क्या क्यू पी डैश इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा अपॉन में भी। देखो बच्चों यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया, गामा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर देख लो बच्चों क्या है ये 2 बीटा इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, इसको पुट कर देते हैं हम लोग है। बीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, बीटा का वैल्यू यहाँ पर है क्यू पी डैश, नीचे में क्या है आर, गामा का वैल्यू ये है क्यू पी डैश, नीचे में क्या है भी, और अल्फा का वैल्यू कहाँ है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे है क्यू पी डैश अपन में क्या हो गया यू, क्यू पी डैश से क्यू पी डैश तीनों में कट गया बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया 2/r इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 2/r को आप लिख सकते हैं क्या 1/f, क्योंकि आपको पता होगा ना f बराबर क्या होता है r/2, तो यहाँ पर r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2f इक्वल टू r। आ रहा ना बच्चों समझ में, ये बात आपको समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर r यहाँ पर लोग बता ही देते हैं हम 2r के जगह पर क्या लिख देंगे 2f, तो यहाँ होगा 2f तो 1/v प्लस 1/u, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही बच्चों है मिरर इक्वेशन, ये क्या है मिरर इक्वेशन, ठीक। अब जो है बच्चों